बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कहिए जंग की तैयारियां शुरू होने वाली है और ये एक्सरसाइज इस दफ़ा ज़्यादातर एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और ये अपनी नौयत की बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने जा रही है जो आसान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ेंगी। देखिए ये तो कोई दो राय नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयारी पे है। इंडिया ऑलरेडी चीखें मारता है, पाकिस्तान के अंदर चाइना की फौजें आएंगी, जहाज आएंगे और आप यहाँ से मिलकर हमला करेंगे। देखिए जहां तक चाइना के अपने इलाके की बात है वो पूरी तरह तैयारी करके रखी है उसने। जब आप बॉर्डर के करीब इस तरह की जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें असल में सूरत हाल ये होती है ताकि आपको अचानक जब रियल टाइम के अंदर लड़ना पड़े तो आप उन इलाकों से, उन जगहों से, उन एरियाज से पूरी तरह वाकिफ हो। एक तो ये एक्सरसाइज वो होंगी जो आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, बड़ी जबरदस्त। इसमें इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर किस तरह काम करना है वो असल में उसकी ना तो कोई खबर आएगी ना वीडियो जारी होगी, उसको पूरी तरह खुफिया रखा जाएगा। लेकिन ये आपको एडवांस लेवल की एक्सरसाइज नजर आएंगी। उसकी वजह यह है कि चाइना ने मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान आकर लड़ना है इंडिया के खिलाफ, लिहाजा उनके फौजी अपने इलाके के अंदर, अपने एरियाज के अंदर तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन चूंकि दुश्मन दोनों का एक है लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चाइना यहाँ पर आकर पूरी तरह एक्सरसाइज कंडक्ट करे है और ये अपनी नौयत की इतनी ज्यादा इंफरादी और एडवांस लेवल की होगी कि दोनों जो ममालिक है वो एक्सरसाइज जो करेंगे वो असल में इंडिया को सामने रखकर नहीं, ये दो तरफा जंग को सामने रखकर की जाएगी। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए, शायद हम पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि जो जंग होगी वो टू फ्रंट की होगी इंडिया के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। ये पाकिस्तान के लिए भी दो तरफा होगी। इसीलिए चाइना की फौजें पाकिस्तान के अंदर आकर, आप देखें हालिया हमने रूस के साथ एक्सरसाइज की है, बड़ी जबरदस्त वो एक्सरसाइज थी। रूस हमारे साथ है, हमने उसको गर्म पानियों तक एक्सेस दे दी है। ये वही रूस है जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तोड़ने के लिए आया था और सिर्फ गर्म पानियों तक एक्सेस चाहता था, ये वार्म वाटर जो है, लेकिन उसको नहीं मिल सकी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस सूरत हाल के अंदर अब उनके साथ इस लेवल का मुआहिदा किया है कि अब वो आ रहे हैं और पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करे हैं, गवादर तक वो जा रहे हैं ताकि उससे आगे उनका रूट बने। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक ग्लोबल ट्रेड पॉइंट लेकर जाना है। ये तो अल्लाह पाक ने आपके लिए कोई ऐसा रास्ता खोल के रखा है हमारे इतने गुनाहों के बावजूद कि आपका और चाइना का यानी दुनिया की दो बड़ी ताकतें अब वो चाहती हैं पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाकिस्तानियों के लिए नहीं अपने लिए, लेकिन अपने लिए हिफाजत करते करते आपकी भी हिफाजत हो जाएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने रूस को एक्सेस दी। अब चाइना ने चूंकि पाकिस्तान आकर लड़ना है तो वो पाकिस्तान के इलाकों पर इन्वायरमेंट और ये तमाम चीज़ों के हवाले से एक्सरसाइज करके अपने जितने फौजी हैं उनको तैयार कर रहे हैं। देखिए चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। उसका डायरेक्टली मुकाबला बनता है अमेरिका के साथ। इवन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो अमेरिका से भी आगे है। अब आप ये देख लें कि उसके पास टेक्नोलॉजी इस लेवल की आ गई है कि वो अगर दो भारत पूरे बना लिए जाए तो ऑलमोस्ट इतना उसके पास एक्सेस और इतनी उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो जहाँ चाहे पूरी तरह सैलाब भेज सकता है, आर्टिफिशियल रेन कर सकता है और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के पूरे इलाके वो ज़ेरे-आब ला सकता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो ऑलरेडी इंडियन चीखें ये मचा रहे हैं कि इस सूरत हाल में इंडिया वहां पर आ रहा है और चाइना उसको पूरी तरह दबोचने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया चाइना पर कि म्यांमार की साइड से भी हमलावर होंगे, ये भूटान की साइड से भी होंगे। देखिए चाइना ने जो प्लान बना के रखा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बेका एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को बताया गया है कि आपकी अब सोवरेनिटी का मामला नहीं रहा, आपके मुल्क के अंदर आपके एटमी ताकत होने के वजूद को खत्म करना चाहता है अमेरिका। आप ये देखिए पिछले तकरीबन जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेकर आज तक ये लेवल और ये काम हुआ है कि कभी भी ये इस बात पर खुश नहीं थे कि इन्होंने पाकिस्तान का एटमी मिसाइल सिस्टम अपनी आंखों के सामने बनने दिया। इसको तबाह करने के लिए इसराइल क्यों ना आगे आया, ये क्यों ना आ गया, वो क्यों ना आ गया। आज सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अब पाकिस्तान की रूस के साथ है, चाइना की सही मायनों में रूस के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान वाली साइड से रूस भी एंटर होगा, एक्सेस दी जाएगी और उसके अलावा इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान भी शामिल होंगे। आप ये देखिए ये कैसे हो सकता है कि अफगान तालिबान लड़ाई में शामिल ना हो जब दो तरफा जंग होगी। अभी तो आप जरा अंदर खाते और मामला चलते हैं
तब आप ओपनली अफगान तालिबान को जहाज़ों में बिठा बिठा कर अफगानिस्तान की जगहों पर रखेंगे, वहाँ पर वो जाएंगे, पूरी तरह जाकर तबाह करेंगे, क्योंकि दाइश का उन्होंने करना है मुकाबला। और दाइश ने आना है CIA के हेलीकॉप्टर्स में, उन्होंने आना है इंडियन हेलीकॉप्टर में, इंडिया के बनाए हुए तमाम जो हथियार हैं या जो उन्होंने खरीदे हैं वो इस्तेमाल करने, चाहे लो लेवल के हो, अच्छे लेवल के हो, अमेरिका के इस्तेमाल करने, और दुनिया भर से जो बड़ी ताकतें हैं, ख़ास तौर पर इसराइल, इनके ड्रोन्स इनको दिए जाएंगे वो इस्तेमाल करने के लिए। याद रखिएगा, दाइश का जहाँ तक मामला है तो सिर्फ और सिर्फ नाम और लिबास होगा, अंदर आपको सही मायनों में मुसाद के एजेंट नजर आएंगे जो काले लिबास पहन पहन कर आपसे लड़ने आएंगे। आपका इसराइल से मुकाबला होने जा रहा है, आपका CIA से, आपका ब्लैक वाटर से मुकाबला होने जा रहा है, आपका इंडिया से मुकाबला होने जा रहा है। देखिए, इंडिया की इस साइड से आपकी जो जीत है अल्लाह के हुक्म से वो बड़ी ज़बरदस्त और यकीनी है। उसकी वजह क्या है? चाइना और पाकिस्तान ने जब हमला करना है, ये एकदम उनके हाथ से इलाके निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम अगर कहीं से किसी जगह से ज़्यादा आ सकती है तो वो है अफगानिस्तान वाली साइड। और याद रखिएगा, अफगानिस्तान की साइड से इस तरह नहीं है कि सिर्फ BLA आएगा, ये कम से कम आपको 5-6 जो जमातें हैं, सेल्स हैं, या आप समझ लीजिए बड़े बड़े इदारे हैं या बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं वो इस्तेमाल करेंगे। उनमें दाइश, ब्लैक वाटर, CIA, BLA, TTP, रॉ, इसके अलावा बेशुमार जितनी होगी वो चढ़ दौड़ेंगी पाकिस्तान पर। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आपकी इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट है, ज़्यादा बड़ी जंग जो होने का इम्कान नज़र आ रहा है वो 2 साइड से है। एक साइड है कश्मीर वाली साइड और दूसरा है पख्तूनख्वा वाली साइड। ये 2 बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। और उसके अलावा 3rd नंबर पे जो अभी तक नज़र आ रहा है वह है सियालकोट, नारोवाल और ये वाली साइड है। लिहाजा इस सूरत हाल पर इंडिया कभी ये गलती नहीं करेगा कि वो एक साइड पर आए, वो कोशिश पूरी करेगा कि 5 साइड कवर, क्योंकि इस दफ़ा इंडिया ने अपना पूरे का पूरा मुल्क रेंट आउट कर दिया है इसराइल को और अमेरिका को। लिहाजा वो इनको बताएंगे भी और शायद खुद हमला करेंगे मिसाइल का और खुद ही हैंड ओवर सारी इन चीज़ों को कर देगा इंडिया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इनके अंदर खाली आपको ये जो एक्सरसाइज होती नजर आएंगी, ये चीज़ नहीं है, ये मामला इससे बहुत ज़्यादा आगे होगा। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तैयारी तो है। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब लड़ाई होगी तो बहुत सारे मुनाफिक आपको खुलकर नजर आएंगे जो डायरेक्टली इंडिया का साथ देते होंगे। वो बड़ी बड़ी मजहबी जमातें आप ही के मुल्क से, आप ही की फौज के खिलाफ लड़ती नजर आएंगी। रियासत ने देर कर दी है, खमियाजा शायद पूरी कौम भुगते, क्योंकि जब आप गद्दारों को सजा नहीं देते तो मामला खराब रहते। दोस्तों, हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।